हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का हो गया है वो किसी और लोगों को, या जिनका नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो उन लोगों को आप ताने मत मारिए। प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं ना आप, किसी को ताने मत मारिए। आज उनका नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा उनका, आज नहीं तो कल होगा ही, ऐसा नहीं है। वो कोई हार ही नहीं है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, बस ये कह सकते हैं। और आप पेशेंस रखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। अगर नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आप जीते हुए हैं, आप जीते हुए हैं तो आप हार कैसे मान सकते हैं। आप बिल्कुल भी हार मत मानिए, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ मेरी तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग ताने मार रहे हैं, या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। यूट्यूबर जो लोग होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं कुछ पता होता है यूट्यूबर को जब ही बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलता है कोई, ठीक है। तो प्लीज़ आप किसी को ऐसे ताने मत मारिए जिनको दिल पर लग जाए, और कम से कम उन लोगों को ताने तो मत मारिए, वो भी आपके साथ जीते हुए हैं, वो भी आपके साथ केस जीते हुए हैं, वो भी आपके साथ क्वालिफाई हैं, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्वालिफाई, हर चीज में क्वालिफाई होने के बाद भी उनका नाम नहीं आया, उनको यूआर में कर दिया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हार गए हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी, उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी है तो वो सरकार की तरफ से है। तो सरकार की तरफ से गड़बड़ी है तो सर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे ही, कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, सेकेंड लिस्ट आएगी, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग भी जरूर होगी। आप ऐसा मत सोचिए कि इनकी ज्वाइनिंग हो गई तो अब हमारी नहीं होगी, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आप किसी के लिए बिल्कुल भी ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे सामने वाले को चोट पहुंच सके, सामने वाले को दुख पहुंच सके। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को ताने मारना बंद कर दीजिए, ताने बिल्कुल भी मत मारिए एक दूसरे को। देखिए, ताने मारना अच्छी बात नहीं है, आप क्वालिफाई लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतना तो कॉमन सेंस रखिए कि अगर हम जीत गए हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उनकी ज्वाइनिंग भी होना चाहिए। आपको कम से कम भगवान जी से प्रे करना चाहिए कि चलो हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, जिन बहनों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है भगवान करे उनकी भी हो जाए। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो मांग ही सकते हैं भगवान जी से। तो आप ऐसा कर लीजिए, ताने नहीं मारने की बजाय, ताने मत मारिए, इतना कर लीजिए, ताने मत मारिए, ताने की जगह आप भगवान जी से प्रे कर लीजिए कि इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ऐसे शब्द मत बोलिए किसी को जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके। तो चलिए, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट्स वाइटल साइन इन द मेडिकल रिकॉर्ड। मतलब रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों को मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन में, रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों को मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रोगी के महत्वपूर्ण संकेत। बताइए क्या है महत्वपूर्ण संकेत। जो रोगी के महत्वपूर्ण संकेत होते हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज करना क्यों जरूरी है, बताइए क्यों जरूरी है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, टू इंश्योर बिलिंग एक्यूरेसी, मतलब बिलिंग सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा, टू मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड्स एंड गाइड ट्रीटमेंट, मतलब स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और उपचार मार्गदर्शन के लिए। ऑप्शन सी कहता है, टू रिड्यूस नर्सिंग वर्कलोड, मतलब नर्सिंग कार्यभार को कम करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है, टू फुलफिल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब अस्पताल प्रशासनिक आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों को मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, आईपीडी फाइल जो होती है उसमें रोगी के महत्वपूर्ण संकेत क्यों दर्ज करना चाहिए। बताइए क्यों दर्ज करना चाहिए रोगी के महत्वपूर्ण संकेत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड्स एंड गाइड ट्रीटमेंट, मतलब स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और उपचार मार्गदर्शन के लिए। क्यों करना चाहिए? स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और उपचार मार्गदर्शन के लिए, मतलब उनका सही ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए उनकी स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए। पेशेंट क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है पेशेंट, ये सब लिखना जरूरी है रिकॉर्ड में। या फिर पेशेंट के वाइटल साइन कैसे चल रहे हैं, पेशेंट का बीपी कैसे चल रहा है, पल्स कैसे चल रही है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है, स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और उपचार मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू रिकॉर्ड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ अ पेशेंट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रोगी की दवा प्रशासन का सटीक समय दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? रोगी की दवा प्रशासन का सटीक समय दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए आता है, टू अवॉइड लीगल डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर प्रॉपर डोजिंग इंटरवल्स, मतलब कानूनी विवादों से बचने और उचित खुराक अंतराल सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है, टू सिंप्लीफाई फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब फार्मेसी इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी कहता है, टू रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब रोगी की असुविधा को कम करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है हमारा, टू कंप्ली विथ हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसीज, मतलब अस्पताल आगंतुक नीतियों का पालन करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टू अवॉइड लीगल डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर प्रॉपर डोजिंग इंटरवल्स, मतलब कानूनी विवादों से बचने और उचित खुराक अंतराल सुनिश्चित करने के लिए। क्या है इसका राइट आंसर? कानूनी विवादों से बचने और उचित खुराक अंतराल सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, व्हाट ऑब्जर्वेशन शुड अ नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड हाइपोग्लाइसीमिया। क्या पूछा है क्वेश्चन में? संदिग्ध हाइपोग्लाइसीमिया वाले रोगी का आकलन करते समय नर्स को किस अवलोकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बताइए, संदिग्ध हाइपोग्लाइसीमिया वाले रोगी का आकलन करते समय नर्स को किस अवलोकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, मतलब रक्तचाप में उतार चढ़ाव। ऑप्शन बी है स्किन कलर एंड टेम्परेचर, मतलब त्वचा का रंग और तापमान। ऑप्शन सी है ट्रीमोर, स्वेटिंग एंड कंफ्यूजन, मतलब कपकपी, पसीना और भ्रम। ऑप्शन नंबर डी है रेस्पिरेटरी रेट चेंजेस, मतलब श्वसन दर में परिवर्तित। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है, संदिग्ध हाइपोग्लाइसीमिया वाले रोगी का आकलन करते समय नर्स को किस अवलोकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बताइए, किस अवलोकन को प्राथमिकता देनी चाहिए नर्स को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3rd का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट्रेमोर्स, स्वेटिंग एंड कंफ्यूजन, मतलब कपकपी और भी पसीना और भ्रम। क्या हो जाएगा? कपकपी, पसीना और भ्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अवलोकन को प्राथमिकता देनी चाहिए नर्स को, तो सबसे पहले देनी चाहिए कपकपी, पसीना और भ्रम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हाउ शुड अ नर्स डॉक्यूमेंट्स अ पेशेंट्स रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब नर्स को रोगी के उपचार से इनकार को कैसे दर्ज करना चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नर्स को रोगी के उपचार से इनकार को कैसे दर्ज करना चाहिए। तो बताइए कैसे दर्ज करना चाहिए रोगी के इनकार को। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, बाय ओमिटिंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड, मतलब इसे रिकॉर्ड से छोड़कर। ऑप्शन बी है, बाय नोटिंग द रिफ्यूजल रीजन एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड, मतलब इनकार कारण और प्रदान की गई शिक्षा को नोट करके। ऑप्शन सी है, बाय डॉक्यूमेंटिंग ओनली द फिजिशियन रिस्पॉन्स, मतलब केवल चिकित्सा की प्रतिक्रिया को दर्ज करके। ऑप्शन नंबर डी है, बाय रिकॉर्डिंग इट एज अ मेडिकेशन एरर, मतलब इसे दवा त्रुटि के रूप में दर्ज करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाय नोटिंग द रिफ्यूजल, रीजन एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड, मतलब इनकार, कारण और प्रदान की गई शिक्षा नोट करके। कैसे दर्ज करनी चाहिए नर्स को? तो कैसे करना चाहिए? इनकार, कारण और प्रदान की गई शिक्षा को नोट करके दर्ज करना चाहिए। ठीक है, नर्स को रोगी का उपचार, इनकार को कैसे दर्ज करना चाहिए? तो इनकार, कारण और प्रदान की गई शिक्षा को नोट करके। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। What is the significance of observing and recording a patient's level of consciousness post surgery? क्या पूछा है क्वेश्चन में? सर्जरी के बाद रोगी की चेतना स्तर का अवलोकन और रिकॉर्डिंग का महत्व क्या है? क्या पूछा है? सर्जरी के बाद रोगी की चेतना स्तर का अवलोकन और रिकॉर्डिंग का महत्व क्या है? तो बताइए क्या महत्व है? चेतना का मतलब हुआ कॉन्शियसनेस। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन अर्ली, मतलब न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का जल्दी पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग फॉर एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया के लिए सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव दर्द को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब पोषण स्थिति की निगरानी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस अर्ली, मतलब न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का जल्दी पता लगाने के लिए। किसके लिए? न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का जल्दी पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाई इज इट एसेंशियल टू यूज ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज व्हेन डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब रोगी अवलोकनों को दर्ज करते समय वस्तुनिष्ठ भाषा का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? रोगी अवलोकनों को दर्ज करते समय वस्तुनिष्ठ भाषा का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? बताइए क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए आता है टू इनहेंस रीडबिलिटी नॉन मेडिकल स्टाफ, मतलब गैर चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पाठनीयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा टू इंश्योर क्लैरिटी एंड अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या से बचने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू कंप्ली विद हॉस्पिटल ब्रांडिंग गाइडलाइंस, मतलब अस्पताल ब्रांडिंग दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू इंश्योर क्लियरिटी एंड अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या से बचने के लिए। इसके लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या से बचने के लिए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट शुड a nurse observe and record when monitoring a patient with a suspected infection, मतलब संदिग्ध संक्रमण वाले रोगी की निगरानी करते समय नर्स को क्या अवलोकन और रिकॉर्ड करना चाहिए? मतलब संदिग्ध संक्रमण वाले रोगी की निगरानी करते समय नर्स को क्या अवलोकन और रिकॉर्ड करना चाहिए? बताइए क्या अवलोकन और रिकॉर्ड करना चाहिए नर्स को? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब आहार प्राथमिकताएं। ऑप्शन बी है फीवर, लोकलाइज्ड रेडनेस एंड स्वेलिंग, मतलब बुखार, स्थानीय लालिमा और सूजन। ऑप्शन सी है स्लीप पैटर्न्स ओनली, मतलब केवल नींद के पैटर्न। ऑप्शन डी है सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक बातचीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीवर, लोकलाइज्ड रेडनेस एंड स्वेलिंग। क्या होगा? फीवर, लोकलाइज्ड रेडनेस एंड स्वेलिंग, मतलब बुखार, स्थानीय लालिमा और सूजन। क्या क्या होगा?
बुखार, स्थानीय लालिमा और सूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हाउ डज एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट कंट्रीब्यूट टू पेशेंट केयर। मतलब सेवन और निर्गम का सटीक रिकॉर्डिंग रोगी देखभाल में कैसे योगदान देता है। बताइए अब सेवन और निर्गम का सटीक रिकॉर्डिंग रोगी देखभाल में कैसे योगदान देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है इट इंश्योर्स प्रॉपर मेडिकेशन डोजेस, मतलब यह उचित दवा खुराक सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है इट हेल्प्स असेस फ्लूइड बैलेंस एंड ऑर्गन फंक्शन, मतलब यह तरल संतुलन और अंग कार्य का आकलन करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी है इट सिंप्लीफाइज डिस्चार्ज प्लानिंग, मतलब यह डिस्चार्ज योजना को सरल बनाता है। ऑप्शन डी है इट रिड्यूसेस इन्फेक्शन रिस्क, मतलब यह संक्रमण जोखिम को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट हेल्प्स असेस फ्लूइड बैलेंस एंड ऑर्गन फंक्शन, मतलब यह तरल संतुलन और अंग कार्य का आकलन करने में मदद करता है। क्या करता है। यह तरल संतुलन और अंग कार्य का आकलन करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है What is the legal importance of signing and dating all nursing documentation? सभी नर्सिंग दस्तावेजीकरण पर हस्ताक्षर और तारीख डालने का कानूनी महत्व क्या है। बताइए सभी नर्सिंग दस्तावेजीकरण पर हस्ताक्षर और तारीख डालने पर कानूनी महत्व क्या है। तो क्या है कानूनी महत्व इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबल एंड अथेंटिसिटी, मतलब जवाबदेही और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए। किसके लिए। जवाबदेही और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए। ठीक है, सभी नर्सिंग दस्तावेजीकरण पर जो हस्ताक्षर होते हैं नर्सिंग स्टाफ के और तारीख होती है वो डालने की कानूनी महत्व क्या है ये पूछा है। तो टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड अथेंटिसिटी, मतलब जवाबदेही और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए। प्रामाणिकता स्थापित मतलब अपने आप को साबित करने के लिए कि हमने इस पेशेंट को इस डेट पर ये मेडिसिन दी थी और ये देखिए ये हमारे हस्ताक्षर है और ये डेट भी दी है, ताकि आप लोग ये साबित कर सके कभी कोई इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाए तो वो साबित कर सके कम से कम। ठीक है, तो इसलिए इसका कानूनी महत्व है। हस्ताक्षर करना और तारीख डालना कानूनी महत्व होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छे से खाना पीना खाइए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाइए, पॉजिटिविटी रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिविटी रखिए अपने माइंड में। बस इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, बस। और थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा और अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।